टेक 3 एक्शन। स्वर्ग सुमन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वेकेशन बाइबल स्कूल में एक नया पाठ्यक्रम सुनेंगे जो मुझे विश्वास है आप लोगों को परमेश्वर के और नज़दीकी में लाएगा। आज का जो सुंदर सा वचन है वो हमें परमेश्वर और हमारे बीच में जो संबंध है उसके बारे में बताएगा। प्यारो बच्चों, हम चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ आप बने रहो, क्योंकि जो परमेश्वर के साथ बना रहता है वो सर्वशक्तिमान के साथ बना रहता है और दुनिया की हर ताकत परमेश्वर के हाथ में है। तो बच्चों, आइए हम इस कार्यक्रम को शुरुआत में एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए कि तूने हमें इस कार्यक्रम से जोड़ा है और इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु तो हमसे बातचीत करता है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सभी बच्चों के लिए जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, उनके परिवारों के लिए, उनके पासवान के लिए और वित्ती करते पिता परमेश्वर सबको बहुत आज से आशीष देना और प्रभु आज जो भी सीखें वो अपने जीवन में इस्तेमाल करने पाएँ। मांगते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से सुनो ग्रहण कर, आमीन। सो प्यारे बच्चों, आइए आज का कार्यक्रम में पहले हम एक सुंदर सा वचन सुनेंगे जो हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताएगा। आइए चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक सुंदर सा उपदेश देना चाहते हैं जो आपको बताएगा कि किस प्रकार से आप परमेश्वर के साथ जुड़े रह सकते हैं, जिसके द्वारा आप बहुत फलवंत होंगे। परमेश्वर के राज में फलवंत होने का मतलब ये है कि आप परमेश्वर के कार्य को करोगे और उसके द्वारा आपके जीवन में बहुत सारे फल दिखाई देंगे। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं ये फल किधर होता है? हाँ, पेड़ों पे उगता है ना फल, कि ज़मीन पे उगता है? पेड़ पे, सही है ना? तो मैं आपके सामने एक दाखलता बताता हूँ, क्योंकि आज का जो वचन है वो कहता है कि यीशु मसीह कहता है, मैं दाखलता हूँ और तुम डाली हो। क्या आप दाखलता जानते हैं? दाखलता क्या होती है? आइए हम देखते हैं। सो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक दाखलता है और उस दाखलता में डालियाँ भी हैं। तो ये जो है उसको बोलते हैं दाखलता, क्योंकि इस दाखलता में ये डालियाँ जुड़ी हैं और ये डालियों में पत्ते, और जब पत्ते होते हैं तो उसके साथ फूल या फल भी होते हैं। तो ये पेड़ या कोई भी पेड़ आप देखोगे जो ज़मीन पे लगा रहता है, उसके ऊपर एक दाखलता आएगी, दाखलता में डालियाँ आएंगी, डालिये के ऊपर फूल या फल आएंगे। तो प्यारा बच्चों, हमारा जीवन भी इसी प्रकार से यीशु मसीह के साथ जुड़ा होना चाहिए। यूहन्ना 15:5 में लिखा है कि मैं दाखलता हूँ। यीशु मसीह दाखलता है और हम डालियाँ हैं। अगर तुम मुझ में, मतलब अगर हम दाखलता में बने रहेंगे तो बहुत फल लाएंगे। तो प्यारे बच्चों, जो फल होते हैं जैसे आपने पेड़ों पे देखा होगा, आम, सेब, केला, अनानास, अमरूद, ये सब फल तभी फलते हैं जब आप दाखलता के साथ होते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, उस पे पत्तियां हैं और मतलब जब वो मौसम आता है उसका तो उस समय वो खिलते हैं, है ना? आम हर समय नहीं आते हैं, गर्मियों में आते हैं। उसी प्रकार से जो सीताफल है वो ठंडियों में आता है। तो सबका एक मौसम होता है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा वचन है वो ये कहता है कि यीशु मसीह दाखलता है, हम डालियाँ हैं और डालियों में फल आते हैं। और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर हम इस डाली को यहाँ से तोड़ दें ऐसे, तो क्या हो गया? ये डाली अभी भी वैसे अच्छी सुंदर दिखती है, बट ये डाली अभी भी सुंदर दिख रही है, पर ये इस दाखलता से हट गई है, दूर हो गई है, टूट गई है। इसका मतलब है ये डालियाँ जो हमें दर्शाती हैं हमारा संबंध यीशु मसीह से अलग हो गया है। और जब ये अलग हो जाता है तो क्या होता है? आपने देखा है जब पेड़ की डाली को काट देते तो क्या होता है? वो मुरझाती है और सूख जाती है। और कई बार आप देखोगे
कि जो पेड़ की जो डालियाँ टूट गई हैं, मुरझा गई हैं, उनको आग में डालते हैं या फिर आग जलाने के काम में आते हैं। तो परमेश्वर भी आज के जो वचन है उसके द्वारा हमें बताना चाहता है कि हम जब तक परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, जब तक हम उसकी बातों पे चलेंगे, उससे प्रेम करेंगे, तो हम बढ़ते रहेंगे और उसमें क्या आएगा, फल आएगा। और जब हम यीशु मसीह में बढ़ते हैं तो किस प्रकार का फल आता है हमारे जीवन में? हमारे जीवन में जो फल आते हैं वो इस प्रकार के हैं, जैसे हमारे जीवन में आनंद रहेगा, हमारे जीवन में शांति रहेगी, हमारे जीवन में दूसरों के लिए प्रेम रहेगा, हमारे जीवन में दूसरों को क्षमा करने की क्षमता रहेगी और हमारे मन में दूसरों के प्रति दया रहेगी। इसको बोलते हैं परमेश्वर का फल। और ये फल हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल का जो हमारा वचन था यूहन्ना 3:16, उसमें ये लिखा था कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, इसलिए उसने अपना एक लौता पुत्र दिया। और हम भी उसके अगर अनुयायी हैं, हम उसके पीछे चलने वाले हैं, हम यीशु मसीह को मानने वाले हैं, तो हमें भी फल लाना जरूरी है, हमें भी प्रेम करना है। तो हम अपने दोस्तों के साथ तो प्रेम करेंगे, पर उसके साथ उन लोगों से भी प्रेम करते हैं जो हमें पसंद नहीं करते हैं, उन लोग से भी हम प्रेम करेंगे जो हमें बुरा बोलते हैं, हम उन लोग से भी प्रेम करेंगे जो हमारे बैरी हैं, जो हमको गलत समझते हैं या फिर हमें ताड़ना देते हैं, मुश्किल करते हैं हमारे जीवन, उनसे भी प्रेम करेंगे। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम सबको प्रेम करें। और आज का जो हमारा वचन है यूहन्ना 15:5, वो यही है कि हमको एक दूसरे से यीशु मसीह से जुड़े रहेंगे और उसके द्वारा हम फल फूलेंगे और हमारे जीवन में फल आएगा। तो प्यारे बच्चों, आज आपने देखा कि एक पेड़ कैसे बढ़ता है, उसकी क्या ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो आप भी अपने घरों में एक सुंदर सा पौधा लगाएं और उसको देखें कि किस प्रकार से वो धीरे धीरे बड़ा होता है, किस प्रकार से उस पर पत्तियाँ आती हैं, किस प्रकार से उस पर फूल या फल आते हैं। और आप स्मरण रखना कि ये बातें अपने जीवन में भी आप लागू करें। आप इस बात को याद रखना कि हमें यीशु मसीह के साथ चलना है। यीशु मसीह के साथ चलना मतलब है उसके वचन को पढ़ना, उसको समझना और उसी को चलना। जैसे परमेश्वर ने बोला, 10 आज्ञा दी, उसमें ये था झूठ मत बोलो, हाँ, खून मत करो, चोरी मत करो, है ना, गलत लोगों के बारे में मत बोलो, है ना, या किसी की चीज़ें मत लो, है ना। तो ये बातें हमारे जीवन में तब आएंगी जब हम यीशु मसीह के साथ जुड़े रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो संदेश है वो ये है कि हम डालियाँ हैं, परमेश्वर दाखलता है और हमें उसके साथ जुड़ के अपना जीवन को फलवंत बनाना है। तो आशा है आप भी इस वचन को ध्यान रखेंगे और इसके द्वारा अपना जीवन आशीषित करेंगे। परमेश्वर कहता है, अगर तुम मुझ में बने रहोगे और जो कुछ मुझे मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर विश्वास करोगे तो आपके लिए ज़रूर होगा। तो आप प्यारे बच्चों, स्मरण रखना, डालियाँ आप हो, परमेश्वर दाखलता है और उसमें जब बने रहोगे तो फल भी आएंगे और आपकी प्रार्थना में जो भी मांगोगे वो होगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं अच्छी चीज़ें तुम्हें वंचित नहीं करूँगा, तुम्हें दूंगा। और जब हम प्रभु यीशु मसीह की अच्छी चीज़ों को चुनेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। आशा है आपको ये उदाहरण पसंद आया होगा, आप याद रखेंगे और अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे। सो बच्चों, आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं संदेश। अब हम आज का जो क्राफ्ट है और आज के जो ड्राइंग है उसको देखेंगे और आखिरी में प्रार्थना करेंगे। चलिए हम कुछ सीखते हैं, कुछ बनाना सीखते हैं क्राफ्ट में। धन्यवाद।